नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल माय स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ बिग डेटा एंड बिजनेस एनालिसिस के असाइनमेंट के ऊपर, जो MBA थर्ड सेमेस्टर IDSM के बैच का है। ये दिसंबर साइकिल का असाइनमेंट है जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं हम सभी को असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ गाइडलाइन बता देना चाहता हूँ एक बार फिर से कि आप अपना असाइनमेंट किसी को शेयर मत कीजिए, वरना कॉपी केस मिल सकता है। आप अपना असाइनमेंट 0% कॉपी फ्री बनाइए। आपके असाइनमेंट में 1% का भी कॉपी आता है तो आपको कॉपी केस का इशू फेस करने को मिल सकता है। आप अपने असाइनमेंट में किसी पिक्चर का यूज़ कर रहे हो तो पिक्चर नॉन कॉपीराइट होना चाहिए, और उसका रेफरेंस लिंक अगर शेयर करो तो वो रेफरेंस लिंक भी शेयर मत कीजिए, वरना कॉपीराइट आपको मिल सकता है। कॉपी चेकर को ऐसा फील होगा कि आपने आंसर्स भी कॉपी करके लिखे हैं। आप अगर आंसर्स को कहीं से कॉपी कर भी रहे हो तो उसे आप अपने वर्ड में लिखने की कोशिश करो। आप अपने पर्सनल बुक का भी यूज़ कर सकते हो, एक्सटर्नल सोर्सेज का भी यूज़ कर सकते हो, और NMIMS के बुक का भी यूज़ कर सकते हो अपने आंसर्स को लिखने के लिए। बस एक छोटा सा रेफरेंस वीडियो है जहाँ पे आपको बुक से ही रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको पॉइंट्स और एग्जांपल्स मिल जाते हैं आपके आंसर्स के लिए। तो बढ़ते हैं आज के हमारे वीडियो की तरफ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको ये बता दूँ कि आप लोग अपने आंसर्स को किस तरीके से प्रेजेंट करोगे ताकि आपको नंबर अच्छा मिले अपने असाइनमेंट के ऊपर। तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, और इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन। इन 3 फेज में आपको अपने आंसर्स लिखने, इन 3 पॉइंट्स के अंदर। 1000 का वर्ड लिमिट होता है 10 मार्क्स में, और 500 का वर्ड लिमिट होता है 5 मार्क्स में। आप अपना जो फॉन्ट यूज़ कर रहे हो एरियल या फिर टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, और मेरे सजेशन में एरियल यूज़ करोगे और सेंटेंस का स्पेस 1.5 रखोगे तो आपका आंसर असाइनमेंट जो है बहुत अच्छा प्रेजेंट करता है। फॉन्ट साइज उसका 12 रखना। किसी भी सेंटेंस को हाईलाइट करने के लिए आप सिर्फ बोल्ड कर सकते हो, उसका कलर यूज नहीं कर सकते हो। थ्योरेटिकल पेपर का इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन। न्यूमेरिकल पेपर के लिए फॉर्मूला, स्टेप्स एंड कंक्लूजन का ध्यान रखना होता है। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 1000 वर्ड के लिए 10 मार्क्स का, जहाँ पे क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, काफ़ी लोग का ये सवाल रहता है कि सर 1000 वर्ड नहीं हो रहा तो क्या करें, 900 वर्ड रखें या फिर उससे कम रखें, कितना रखें। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट आपका 900 वर्ड का है और मैक्सिमम 1100 वर्ड का होता है। इसके अंदर ही आपको सारे आंसर्स को लिखना है, इससे ज़्यादा और इससे कम मत करने दीजिएगा, वरना आपकी कॉपी हो सकता है चेक ना हो। अब बात करें यहाँ पे क्वेश्चन की, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये बताया गया कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स प्रोड्यूसर्स दैट कैन बी परफॉर्म बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स है जो एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं और परफॉर्म करते हैं अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर परफॉर्म करते हैं। एज्यूम यू आर वर्किंग फॉर अ प्राइवेट कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया। मान लो आप एक प्राइवेट कॉमर्शियल बैंक में काम करते हो। प्रोवाइड 3 डिफरेंट यूज केसेस दैट कैन बी यूज्ड एट योर ऑर्गेनाइजेशन। 3 डिफरेंट केसेस के बारे में बताना है जिसको आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हो। वेयर यू कुड take advantage of the different type of businesses analytics procedures and create or add value to the organization for you work for। और आपको इन 3 केसेस का जो आपने एडवांटेज दिए, वो जो 3 केसेस आप यूज़ कर रहे हो, टाइप्स यूज़ कर रहे हो डिफरेंट, उसका क्या बिजनेस एनालिटिक्स का एडवांटेजेस है उसके बारे में भी आपको बताना है, और उसमें कुछ अपना वैल्यू भी बताना है, आप उसमें काम किस तरीके से कर रहे हो, और एक वैल्यू क्रिएट भी कर सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। Mention briefly about how these different types of business analytics could be used for each of the use cases। और आपको यहाँ पे इसे briefly बताना है कि वो जो different types of business analytics है उसको किस तरीके से आप यूज़ करोगे किसी भी केस को क्लियर करने के लिए। briefly आपको बताना। तो केस जो है, आपको ये एक केस स्टडी है तो ये केसेस आपको खुद से एज्यूम करने होंगे, ये सारे केसेस होते हैं। अगर आप में से कोई बैंक में काम करता है तो वो उसके लिए ईजी हो जाएगा, या फिर आपके कलीग्स या फिर आपके फ्रेंड्स जो है बैंक कॉमर्शियल बैंक से रिलेटेड कुछ काम करते हैं तो आप उनसे भी सजेशन ले सकते हो क्या क्या यूजेस कर सकते हैं, हम लोग चेंजेस ला सकते हैं उसके अंदर। और वरना आप एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करके कुछ आप एग्जाम्पल्स कलेक्ट कर सकते हो और अपने आंसर्स को फुलफिल कर सकते हो। तो हम लोग चलते हैं अभी पेज रेफरेंस में। ई बुक का पेज रेफरेंस में हम लोग चलते हैं। हार्ड बुक का पेज रेफरेंस डिफरेंट होता है, तो हार्ड बुक के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रहेगा PDF का, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए उस PDF को। वहाँ पे हार्ड बुक का भी आपको पेज रेफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो ई बुक की बात करें तो यहाँ पे पेज नंबर 76 में चलते हैं। 76 के अंदर टाइप्स ऑफ BA
टाइप्स ऑफ बीए बताया गया कि बिजनेस एनालिटिक्स के टाइप्स कितने कितने हैं, लेकिन ये टाइप्स बताने से पहले आपको मैं बोलूँगा कि आप 3.275 पेज नंबर पे जाके इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एनालिटिक्स के बारे में बताएं कि बिजनेस एनालिटिक्स होता क्या, उसका इंट्रोडक्शन, क्योंकि हम लोग को 1000 वर्ड कवर करने और उन 3 केसेस के बारे में बताने, तो ये सारा लिखने के बाद, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आप टाइप्स ऑफ बीए लिखिएगा और उसके बाद फिर अपना कंक्लूजन दीजिए कौन कौन से केसेस में आप किस एनालिटिक्स का यूज़ कर सकते हो, कौन सा एनालिसिस का यूज़ कर सकते हो। ये डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, डायग्नोस्टिक एनालिसिस, प्रेडिक्टिव एनालिसिस और पर्सपेक्टिव एनालिसिस के अगर और डिटेल्स में अगर वीडियो चाहिए, डिटेल्स चाहिए, तो इसके आप पेज कंटेंट में अगर जाते हो तो यहाँ पे आपको पेज कंटेंट में उसके चैप्टर्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे 3-4 जो दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्टिव, प्रेडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव, ये एनालिसिस के अंदर आप लोग इसके बारे में डिटेल्स में जान सकते हो और डिटेल्स में आंसर लिख सकते हो। तो ये आपका पेज नंबर 75 और 76 के लिए था, जो क्वेश्चन नंबर 1 का था आंसर। आपको यहाँ पे पेज रेफरेंस, ई बुक, हार्ड बुक का दोनों को स्क्रीन में दिख गया और आपको क्या कंटेंट लिखने वो भी पता चल गया। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो यहाँ पे ये केस दिया हुआ है कि एन एस्टेब्लिश्ड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया इज प्लानिंग टू लॉन्च एन IPO। एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है जो प्लान कर रहा है इंडिया में अपना IPO लॉन्च करने का। तो उसने कुछ फंड रेज किया है एक्सपेंशन इनटू अदर मार्केट्स नेशनली और इंटरनेशनली, और उसने जो एक्सपेंशन अपना रखा है फंड रेजिंग का, वो नेशनली भी किया और इंटरनेशनल भी तरीके से किया है। वेयर दे हैव लो टू नील मार्केट शेयर, जहाँ पे उसका मार्केट शेयर जो है वो नील है और काफ़ी लो है, बट पोटेंशियल इन्वेस्टर्स आर कंसर्न्ड अबाउट द राइजिंग केसेस ऑफ फ्रॉडुलेंट क्लेम्स इन द हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। और जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स है वो ये कंसर्न रहते हैं कि जो हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज होते हैं वो काफ़ी टाइम पे फ्रॉड करते हैं। तो फ्रॉडुलेंट क्लेम्स के बारे में इसके यहाँ पे बताया गया है, और जिस कारण से वो लोग अपने फ्रॉड को आइडेंटिफाई करके वो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते। एंड द कंपनीज इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई फ्रॉड एंड रिड्यूस द अमाउंट पे आउट्स, और कंपनी ने ये फ्रॉड इनएबिलिटी को एनालिसिस के आइडेंटिफाई किया और अपना अमाउंट को जो है रिड्यूस कर दिया है। द फर्म कंसल्ट्स and gives you the information they have about the agents, hospitals, offices, employees, past claims, disease, cost, customer policies, etc. All are in different data system currently. They don't have historical data on identified fraudulent claims. उस कंपनी के पास जितने भी डेटास थे, जहाँ से डेटास उन्होंने कलेक्ट किए वो कलेक्ट करके बता दिए, लेकिन उन लोग के पास हिस्टोरिकल कहीं भी डेटा नहीं है, हिस्टोरिकल डेटा नहीं है जिससे वो अपनी फ्रॉडुलेंट क्लेम को आइडेंटिफाई कर सके। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हाउ डू यू अप्रोच दिस प्रॉब्लम होलिस्टिकली यूजिंग बोथ बिग डेटा एंड बिजनेस एनालिटिक्स कॉन्सेप्ट। एक्सप्लेन द बिग डेटा कंपोनेंट फॉर स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग एंड एनालिटिक्स component of approaching these use case and what would you do in each of them. Goal is to help company identify and narrow down the fraudulent claims. अब यहाँ पे ये बताना है कि आप उस प्रॉब्लम, हॉलिस्टिकल प्रॉब्लम को किस तरीके से अप्रोच करते हो यूज़ करके बिग डेटा का और बिजनेस एनालिटिक्स का कॉन्सेप्ट को, और साथ में आपके उसके कंपोनेंट को भी बताना है, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग का और उसके एनालिटिक्स कंपोनेंट क्या क्या होते हैं जिससे आप अपने उस केस को अप्रोच कर सकते हो। उन सभी चीज़ों को आपको डिटेल करके बताना है, क्योंकि 1000 वर्ड का है। गोल इज़ टू हेल्प कंपनी आइडेंटिफाई, और आपका बस एक ही ऑब्जेक्टिव, आपका एक ही गोल होगा कि कंपनी को हेल्प करे वो सारे फ्रॉडुलेंट क्लेम्स का आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से करे, छोटे से छोटे स्तर पे, नैरो डाउन के अंदर। ओके, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन आपका है सजेस्ट अदर वेज इन विच दे कैन यूज द डेटा अवेलेबल विथ देम एंड दैट इन पब्लिक डोमेन टू प्रूव टू पोटेंशियल इन्वेस्टर दैट द ग्रोथ पोटेंशियल एंड द विजन ऑफ द कंपनी इज स्ट्रॉन्ग एंड इन राइट डायरेक्शन। साथ में आपको दूसरे तरीके भी बताने हैं कि आप उस डेटा का किस तरीके से यूज़ करोगे, और उन पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को भी बताना है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हो उस डोमेन में तो आपको कितना सही आप रास्ते में हो, कितना आपका कौन सा कंपनी का विज़न है वो कितना स्ट्रांग है, ये सारा चीज़ बताना है, और वो किस तरीके से ग्रोथ होगा पोटेंशियल वो भी आपको बताना है। तो ये एक केस है जिसको आपको अपने ऊपर अपने हिसाब से लिखना है, लेकिन इसके पहले वाले जो क्वेश्चंस थे जहाँ पे आपको अप्रोच के बारे में बताना है उसके बारे में मैं यहाँ पे बता दूँ। तो चलते फिर से हम लोग ई बुक के अंदर, और ई बुक के अंदर हम लोग पेज नंबर 15 के अंदर चलते हैं। पेज नंबर 15 में हम लोग को यूज़ ऑफ बिग डेटा इन
यूज़ ऑफ बिग डेटा इन प्रिवेंटिंग फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया है, जहाँ पे 1.52 के अंदर ये सारे डेटाज को बताया गया है, जहाँ पे प्रिवेंटिंग फ्रॉड्स क्या क्या होते हैं उनके पॉइंट्स भी बताए गए। तो उन सभी को आपको पढ़ना है और इसे आपको अपने वर्ड में लिखना है। वो करने के बाद पेज नंबर 19 में हम लोग चलते हैं। पेज नंबर 19 से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आ जाएगा। तो पेज नंबर 19 में आपको बिग डेटा एनालिटिक्स के बारे में भी बताया गया कि बिग डेटा एनालिटिक्स क्या, आप चाहो तो इसको पहले लिखकर उसके बाद उसको लिख सकते हो जो पेज नंबर 15 में है, या फिर उसको पहले लिख के इसको बाद में लिख सकते हो। आपके ऊपर है कि आप इसे किस तरीके से अप्रोच कर रहे हो। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को काफ़ी लोग देख रहे हैं तो कुछ ऊपर नीचे करके ही आपको लिखना है। कुछ लोग बिग डेटा एनालिटिक्स पहले लिखिए और कुछ लोग उस पोर्शन को पहले लिखिए। ओके, उसके बाद ये लिखने के बाद बिग डेटा एनालिसिस लिखने के बाद 20 नंबर पेज में चलते हैं, जहाँ पे हम लोग को 1.7.1 के अंदर एडवांटेजेस बताए गए बिग डेटा एनालिस्टिक के एडवांटेज। तो इस एडवांटेज को भी आपको पढ़ना है, इसे अपने वर्ड्स में ही लिखना है और ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसे अच्छे से लिखोगे और अच्छे से लिखकर इसे अच्छे से प्रेजेंट करना है। आप लोग चाहो तो एक्सटर्नल सोर्सेज का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप जो भी लिख रहे हो वो सारी चीज़ें आपके खुद के वर्ड के होने चाहिए। आप कहीं से भी उसे कॉपी करके मत लिखिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर्स मिल गया आपको। यहाँ पे मैंने ई बुक हार्ड बुक दोनों के बारे में बताया और इसके ऊपर जो सजेस्ट अदर वेज है वो आपको खुद से लिखना है, आपको खुद से बना कर लिखना है। इसका पेज रेफरेंस बुक के अंदर नहीं है। ओके, मुझे तो नहीं मिला। अगर आप भी एक बार चेक करना चाहते हो, वेरीफाई करना चाहते हो तो एक बार कर लेना, लेकिन मेरे को नहीं मिला, इसलिए मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आप फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 ए और बी, जहाँ पे आपको 500 ईच क्वेश्चंस लिखने होते हैं। तो हर क्वेश्चन में आपको 500 वर्ड्स के आंसर लिखने हैं। आप लोग मिनिमम 450 लिख सकते हो और मैक्सिमम 550 लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे एक केस दिया है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिक्लेयर्ड मंकी पॉक्स as a new health emergency which is wreaking havoc in many countries, assuming the Indian government in preparing for another COVID lockdown like situation. Executive at DMart stores decide that the situation offered a great opportunity for one of their newest data driven weapons, something that the company calls predictive technology. A week ahead of the lockdown announcement, Mr. Damani, DMart's head, praised his staff to come up with forecast based on what had happened when COVID struck in 2020. Which type of analytics will be best suited to solve this problem and which technique will you apply in this case? Explain the data needed to solve this problem. आपको ये डेटा के बारे में, टाइप्स के बारे में बताना है और उसे एक्सप्लेन भी करना है कि आप किस तरीके से उस टेक्निक का यूज़ करोगे और कैसे अप्लाई करोगे और उससे किस तरीके से सॉल्व करोगे उस प्रॉब्लम को। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन BI एंड BA, यानी कि बिजनेस इंटेलिजेंस और बिजनेस एनालिटिक्स के बीच का डिफरेंस बताना और साथ में ये भी इलस्ट्रेट करना है कि उसके पॉसिबल अचीवमेंट्स क्या होंगे, आउटकम्स क्या होंगे BI वर्सेस BA के अंदर, और हाउ मैनी बिजनेस एनेबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, और वो बिजनेस किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स को एनेबल भी करेगा। ये सारी चीज़ें आपको बताने हैं। यू कैन मेक सर्टेन assumption बट हाईलाइट देम क्लियरली। आप अलग से एक एग्जांपल्स ले सकते हो, जरूरी नहीं कि आप डीमार्ट का ही यूज़ करोगे, आप दूसरे किसी तरह का एग्जांपल ले सकते हो, लेकिन आपको एक्सप्लेन जो है उसके एजम्पशंस को जो है क्लियरली एक्सप्लेन करना है, अच्छे से दिखाना है कि ये चीज़ हो सकता है, और आपको दोनों में 500 वर्ड्स लिखने हैं। तो हम लोग चलते हैं 76 पेज नंबर ई बुक के अंदर, 76 पेज नंबर के अंदर, जहाँ पे हम लोग फिर से टाइप्स ऑफ BA लिख रहे हैं। टाइप्स ऑफ BA में हम लोग को ये जो भी पॉइंट्स दिख रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, डायग्नोस्टिक एनालिसिस, ये सभी को आपको डिटेल करके लिखना है और ये लिखने के बाद आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना है किस तरीके से ये प्रोसेस काम करेगा। ओके, आप लोग चाहो तो इसका डिटेलिंग चैप्टर भी देख सकते हो, जो अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बताया कि इसके अलग अलग 3 चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर से भी आप लोग आंसर्स लिख सकते हो। ये हो गया 3A का आंसर। और 3B में हम लोग पेज नंबर 84 में चलते हैं। 84 के अंदर आप लोग को 3.7 के अंदर रिलेशनशिप बिटवीन BI एंड BA के बारे में बताया गया, जहाँ पे इवैल्यूएशन बताया गया और उसी के ठीक नीचे डिफरेंस भी बताए गए हैं। तो उस डिफरेंस को आपको लिखना है, डिफरेंस को आपको बहुत अच्छी तरीके से लिखना है और साथ में उसके क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, वो आपको डिफरेंस पढ़ने के बाद ही पता चल जाएगा। उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं, उससे क्या अचीवमेंट मिल रहा है, ये सभी चीज़ आपको इसी
पॉइंट्स के अंदर सारी चीज़ें मिल जाएंगी और उसे आपको अपने वर्ड्स में बस लिखना है और एजम्पशन आपको अपने ही तरीके से कहीं से एग्जाम्पल निकाल कर लिख कर देने हैं। ये आपका B1 और BI और BA का आंसर हो गया। तो ये आपका कुछ क्वेश्चन का आंसर था 3A और 3B का, जो मेरे को लगा कि ये सही है और आप लोग लिख सकते हो और आपको अच्छे से सजाकर ही लिखना है। और ये 76 ई बुक का और 72 हार्ड बुक का है और ये आपके कंटेंट्स हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते थे वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक जुड़े रहें मैं स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।